किसी भी कार या एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए हमें उसके इलेक्ट्रॉनिक्स को समझना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स BLDC मोटर के बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी हॉबी ग्रेड कार्स और ड्रोन्स में इसी मोटर का यूज किया जाता है। क्योंकि ये जो मोटर है ये बहुत ही पावरफुल होता है और बहुत हाई स्पीड पर रन करता है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ कि इस मोटर को कैसे यूज किया जाता है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए होते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लो। Rishikesh Gear Gadgets. सबसे पहले इस मोटर की हम वायर्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें 3 वायर दिए हुए हैं। नॉर्मल जो हमारी मोटर्स होती है डीसी, उनमें बस 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर जो BLDC मोटर है इसमें 3 वायर्स है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक सिग्नल का वायर होता है। मोटर को रन करने के लिए हमें इसे सिग्नल देना होगा और सिग्नल देने से पहले इसमें हमें एक ESC को कनेक्ट करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर, जो हमारे मोटर को स्मूथली रन करने पे बहुत ही हेल्प करता है। यहाँ पे मेरे पास 40 एम्पियर का ESC है जिसे मैं इस मोटर में कनेक्ट करने वाला हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो ESC है इसमें 3 स्लॉट्स दिए हुए हैं, जिसमें से बीच वाले स्लॉट में हमारा जो सिग्नल का वायर अटैच होगा। उसके बाद साइड वाले जो 2 टर्मिनल्स बचते हैं इनमें हम अपने प्लस या माइनस के वायर को अटैच कर सकते हैं। इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप अपने मोटर के डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं तो प्लस और माइनस के वायर को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर दीजिए, आपका जो मोटर है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इस मोटर को या तो मैनुअली चला सकते हैं या फिर वायरलेसली। तो वायरलेसली अगर हमें चलाना है तो हमें इस ट्रांसमीटर का यूज करना होगा, और अगर हम इसे मैनुअली चलाना चाहते हैं तो हम इस सर्वो टेस्टर का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले ESC को सिग्नल देने के लिए हम यहाँ पे सर्वो टेस्टर का यूज करने वाले हैं। यहाँ पे सर्वो टेस्टर में हमें सिग्नल प्लस और माइनस का पॉइंट दिया हुआ है, उसी पॉइंट में हमें ये जो जैक है जंपर वायर का उसे कनेक्ट करना है। इसमें जो व्हाइट वायर है ये सिग्नल का और बाकी जो रेड और ब्लैक वायर है वो पॉजिटिव और नेगेटिव का है। तो उसी फॉर्म में हम इसे सर्वो टेस्टर में कनेक्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पर ESC को पावर देने के लिए मैं यहाँ पर ड्रोन की जो बैटरी होती है 2200 mAh की उसे यूज करने वाला हूँ। इस सर्किट को पावर देने से पहले हमारा जो सर्वो टेस्टर है उसका जो नॉब है ये फुल थ्रॉटल पे रहेगा, जिससे कि हमारा जो BLDC मोटर वो कैलिब्रेट हो पाए। ये एक प्रोसेस है जिससे कि कैलिब्रेशन कंप्लीट होता है। उसके बाद हम यहाँ पर अपने जो जैक है पावर का उसमें बैटरी को कनेक्ट कर देंगे। जैसा कि आप यहाँ पर सुन सकते हैं कि हमारे जो मोटर है उससे एक बीप का साउंड आ रहा है। ये जो है इनकम्प्लीट कैलिब्रेशन का सिग्नल है। अब यहाँ पर हमारा जो नॉब है सर्वो टेस्टर का उसे हम धीरे धीरे लोएस्ट थ्रॉटल पे ला देंगे। अब जैसा कि यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि लोएस्ट थ्रॉटल पे लाने के बाद हमारा जो मोटर है वो एक बीप का साउंड दिया है। ये जो बीप है ये कैलिब्रेशन सक्सेसफुल का बीप है। अब यहाँ पर हम अपने मोटर को रन कर सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं जैसे जैसे यहाँ पर नॉब को अप करूंगा वैसे वैसे हमारा जो मोटर है वो चलने लगेगा। अब यहाँ पर हमारा जो सर्किट है इसे हम वायरलेसली कंट्रोल करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक रिसीवर का यूज करूंगा। ये फ्लाई स्काई FSGT2 ट्रांसमीटर रिसीवर है। इसके सेकंड चैनल में मैं ये जो सिग्नल का वायर है इसे अटैच करने वाला हूँ। इसमें भी आपको मार्किंग होती है जिस तरीके से आप इसे अटैच कर सकते हैं। उसके बाद सेम प्रोसेस यहाँ पे भी सर्वो मोटर वाला अप्लाई होगा। हम पहले अपने बैटरी को इससे कनेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जैसे कि बीप का साउंड सुनाई देगा तब आपको अपने ट्रांसमीटर को पावर ऑन करना है। ट्रांसमीटर को पावर ऑन करते ही हमारा जो मोटर है वो कैलिब्रेट हो जाएगा और ये चलने के लिए एकदम तैयार है। जैसे ही हम इसे थ्रॉटल देंगे वैसे ही ये रन करना स्टार्ट कर देगा। अगर आप BLDC मोटर को वायरलेसली कंट्रोल कर रहे हैं तो इसमें एक बात ध्यान देने वाली है, ये है कि अगर आप इसे बंद करते हैं मतलब कि पावर ऑफ करते हैं तो पहले हमें मोटर का जो पावर है वो ऑफ करना है। अगर आप पहले ट्रांसमीटर का पावर ऑफ कर देते हैं तो हमारा जो मोटर है वो फुल थ्रॉटल पे अपने आप चलने लगेगा। मैं आपको ये चीज़ करके दिखाता हूँ। उसके लिए मैंने अपनी मोटर को हाथ में उठा लिया है। अगर मैं यहाँ पर जैसे कि अभी कैलिब्रेट और कनेक्टेड है तो अगर मैं यहाँ पर अपने ट्रांसमीटर के पावर को ऑफ कर देता हूँ तो अब जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो मोटर है वो अपने आप फुल थ्रॉटल पे चलने लगा है। और ये एक्सीडेंट का केस भी हो सकता है, इसलिए इस केस से बचने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर अपने BLDC की पावर को
डिस्कनेक्ट करना है, उसके बाद ही हमें अपने ट्रांसमीटर को पावर ऑफ करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप कैसे किन्हीं 2 तरीकों से अपने BLDC मोटर को कंट्रोल और कैलिब्रेट कर सकते हैं। और अगर आपको इसके कैलिब्रेशन या फिर कंट्रोलिंग में कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को दोबारा जरूर देखना, और उससे भी अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होता तो आप मुझे कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए होते, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।